नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मिशन पाम ऑयल के लिए 11,000 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को मदद और आत्मनिर्भर भारत बनाने में गेम चेंजर साबित होगा यह निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिले में 60 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, नियोजन नीति में बदलाव से संवरेगा भारत के नौजवानों का भविष्य। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कमेटी के साथ की बैठक। कहा, 1 सप्ताह में तैयार होगी पारा शिक्षकों को स्थायी करने की सेवा शर्त नियमावली। और वर्ल्ड यूथ आर्चरी में गोल्ड जीतने वाली कोमोलिका बारी ने रांची लौटने के बाद कहा, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना होगा अगला लक्ष्य। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खाद्य तेल पाम ऑयल पर राष्ट्रीय मिशन के संबंध में लिया गया मंत्रिमंडल का निर्णय पाम ऑयल किसानों को मदद देने और आत्मनिर्भर भारत बनाने में गेम चेंजर साबित होगा। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इस निर्णय से विशेष रूप से फायदा होगा। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई निर्णय लिए हैं। नई दिल्ली में कल सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पाम ऑयल के आयात में कमी के लिए प्रमुख निर्णय लिए और खाद्य तेल पाम ऑयल राष्ट्रीय मिशन के कार्यान्वयन को अनुमति दी। इस मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि इस योजना का वित्तीय परिव्यय 11,040 करोड़ रुपए का होगा। इसमें से केंद्र सरकार 8,844 करोड़ रुपए वहन करेगी और राज्यों का हिस्सा 2,196 करोड़ रुपए होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड स्थित टेशो बथान गांव में कल आयोजित कार्यक्रम में 60 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा चयनित लाभुकों को प्रधानी पट्टा, नियुक्ति पत्र और अन्य योजनाओं से संबंधित प्रमाण पत्र सौंपे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसका फायदा कम से कम 40 सालों तक लोगों को मिलता रहे। इसी सोच के साथ नियोजन समेत कई नीतियों में बदलाव किया जा रहा है ताकि झारखंड के नौजवानों के भविष्य को संवारा जा सके। श्री सोरेन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बीच जीवन को सामान्य बनाने के साथ विकास को गति देने का काम चल रहा है। उन्होंने वज्रपात से मृत लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया। इस मौके पर सांसद विजय हांसदा, विधायक प्रदीप यादव, उपायुक्त भोर सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक YS रमेश उपस्थित रहे। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। इस सप्ताह के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न है,
स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के प्रथम शहीद होने का गौरव किसके नाम है? प्रश्न एक बार फिर सुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के प्रथम शहीद होने का गौरव किसके नाम है? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnu@airranchi.amrit@gmail.com पर आज संध्या 5 बजे तक भेज सकते हैं। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले की जांच के लिए सीबीआई ने कल हैदराबाद में दोनों आरोपी लखन और राहुल का नार्को टेस्ट कराया। अब इसके बाद कल दोनों की ब्रेन मैपिंग की जाएगी। मालूम हो कि सीबीआई की स्पेशल सेल 16 अगस्त को इन दोनों को नई दिल्ली होते हुए हैदराबाद ले गई है। मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए बीते 9 अगस्त को सीबीआई ने अदालत से दोनों आरोपियों का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट सहित 4 अन्य टेस्ट कराने की अनुमति ली है। देश में अब तक कोविड रोधी वैक्सीन की 56 करोड़ 57 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इनमें से वैक्सीन की 43 करोड़ 94 लाख से अधिक डोज पहले डोज के रूप में, जबकि 12 करोड़ 62 लाख से अधिक दूसरे डोज के रूप में दी गई। मंत्रालय ने कहा कि 21 जून से सभी के लिए टीकाकरण करने का नया चरण आरंभ हुआ था। इस सिलसिले में कल 48 लाख से अधिक का टीकाकरण किया गया। कल 18 से 44 आयु वर्ग के 25,93,000 से अधिक लोगों को पहली डोज और 5,77,000 से अधिक दूसरी डोज दी गई। तीसरे चरण में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 आयु वर्ग के 20 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को पहली डोज और 1 करोड़ 72 लाख से अधिक लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत लगभग 65,000 पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर स्थायी करने और वेतनमान देने से संबंधित नियमावली 1 सप्ताह में तैयार कर ली जाएगी।
शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कल विभागीय कमेटी के साथ हुई बैठक में सहमति बनने के बाद इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नियमावली के प्रारूप पर पारा शिक्षकों से भी सहमति ली जाएगी। उनके सुझाव के आधार पर उसमें संशोधन भी किया जाएगा। श्री महतो ने कहा कि पारा शिक्षकों को स्थायी करने में राशि की कमी बाधा नहीं बनेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने बैठक कर पारा शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर नियोजित करने पर चर्चा की। इसमें विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, शिक्षा सचिव राजेश शर्मा, वित्त सचिव अजय कुमार सिंह, राज्य परियोजना निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया आदि शामिल हुए। पदाधिकारियों ने बिहार की तर्ज पर हूबहू नियमावली बनाने पर सहमति व्यक्त करते हुए 1 सप्ताह में ड्राफ्ट तैयार करने की बात कही। यह भी कहा गया कि नियमावली पर मंजूरी के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इस पर विधि, कार्मिक, वित्त तथा कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। मंत्री ने कल शाम एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा तथा झारखंड में प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत 2 करोड़ लोगों के उपचार के सिलसिले में आयोजित आरोग्य धारा 2.0 कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक लोगों के उपचार के लिए अस्पताल में दाखिले पर अब तक लगभग 25,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। 23 सितंबर 2018 को इस योजना की शुरुआत की गई थी। देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 23,000 सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के माध्यम से लोगों का उपचार किया गया है। श्री मांडविया ने बताया कि आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो गरीब और वंचित लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करती है। झारखंड में राज्य सूचना आयुक्तों के पद खाली होने के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि 3 सप्ताह में अगर मुख्य सचिव इन पदों पर नियुक्ति करने में विफल होते हैं तो कोर्ट से उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद निर्धारित की जाएगी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की खंडपीठ में हुई। इस संबंध में रांची के रहने वाले शैलेश पोद्दार ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। पोलैंड में वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने के बाद कोमोलिका बारी कल रांची पहुंची। यहां खेल उपनिदेशक विनय कुमार मिश्र ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर कोमोलिका ने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य आगामी सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना साधना है। इसके लिए बेहतर तैयारी जरूरी है जिस पर सारा ध्यान रहेगा। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड यूथ आर्चरी चैंपियनशिप में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन रहा। अब अगले इवेंट की तैयारी में पूरी तरह से जुट जाना है। यहां से कोमोलिका बारी जमशेदपुर के लिए निकल गई। कोमोलिका ने पोलैंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 21 महिला वर्ग का स्वर्ण अपने नाम कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अंडर 18 और अंडर 21 का स्वर्ण जीतने वाली यह भारत की दूसरी तीरंदाज है। इससे पहले दीपिका कुमारी ने यह उपलब्धि हासिल की थी। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य कैबिनेट की बैठक मंगलवार 24 अगस्त को 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में होगी। अभी तक बैठक के लिए लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव पहुंचे हैं। इनमें उद्योग विभाग, कार्मिक, शिक्षा और कुछ अन्य विभागों के प्रस्ताव शामिल हैं। 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित आरके आनंद ने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। पिछले दिनों एएसबी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत देने की गुहार लगाई है। राज्यभर में पिछले 24 घंटे के दौरान 32 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 24 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसके के साथ राज्य में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 225 पहुंच गई है। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त के निर्देशानुसार जिले के होटल एवं रेस्टोरेंट में साफ सफाई के मानकों का स्तर आकलन के लिए हाइजीन ग्रेडिंग शुरुआत की गई है। इसके लिए कोलकाता से आए 45 सभी दलों द्वारा सर्वे किया जा रहा है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, जलालाबाद में लोगों ने तालिबान का झंडा उतारा, निहत्थों पर हुई फायरिंग। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, तालिबान का विरोध, सड़कों पर उतरे लोग। दैनिक जागरण ने लिखा है, तालिबान के खिलाफ
खड़े हुए लोग। वहीं रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, अफगानिस्तान में बंगाल के 200 लोग फंसे। एनडीए परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों के शामिल होने की इजाजत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय की खबर को दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम के लिए 11,000 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को मदद और आत्मनिर्भर भारत बनाने में गेम चेंजर साबित होगा यह निर्णय। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा जिले में 60 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, नियोजन नीति में बदलाव से संवरेगा झारखंड के नौजवानों का भविष्य। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कमेटी के साथ की बैठक। कहा, 1 सप्ताह में तैयार होगी पारा शिक्षकों को स्थायी करने की सेवा शर्त नियमावली। और वर्ल्ड यूथ आर्चरी में गोल्ड जीतने वाली कोमोलिका बारी ने रांची लौटने के बाद कहा, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड पर निशाना होगा अगला लक्ष्य। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।